मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का We are proud of it. We decided to have 9 terrorist targets. We missed none. 23 minutes. वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया। वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। उन्होंने कहा कि हमारे नुकसान की एक फोटो तक नहीं दिखी है। विदेशी मीडिया में तरह तरह की बातें कही गई। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। अजीत डोभाल ने कहा कि 9 आतंकी ठिकानों पर कामयाब निशाना साधा गया। 23 मिनट में, महज 23 मिनट में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। तौबा इस्तग़फ़ार, तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। सर, हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। इंडिया इतने बिलियन डॉलर, 1200 बिलियन डॉलर का असला खरीद रहा है और पाकिस्तान को भी खरीदना पड़ेगा। इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। बड़ा कम बोलते हैं और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे और कुछ ज्ञान दिए। You tell me one photograph, one imagery. कोई तस्वीर तो दिखाओ। ये मैं नहीं कह रहा। इसका ज्यादा दोष मैं अपने मुल्क को देता हूँ कि हमने मुफ्त की पंगेबाजी ली हुई है, मुफ्त का फटा डाला हुआ है। तो इसको खत्म करने के लिए हमें ये दहशतगर्दी से दूर निकलना पड़ेगा और इंडिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी है, उससे फायदा उठाना चाहिए। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है, अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है, इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा। अजीत डोभाल ने उनको खुला चैलेंज दिया कि भैया ये बता दो कि हमने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, हमने तुम्हारे 13 एयर बेसेस जो है वो समाप्त कर दिए, और तुम्हारा जो आक्रमण था उससे क्या भारत में एक शीशा भी टूटा है क्या? चलिए, आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। तो भारत जो कि पाकिस्तान के वजूद को हजम नहीं कर पा रहा था, मगर क्यों? हमारे पास था जज्बा ईमानी। उस जज्बा ईमानी की वजह से एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे। फिर भी हम आ गए हैं, फिर भी हम आ गए हैं, माने नहीं रहेगा। तो बिरयानी खाती हुई है, ये जो कि गधे की बिरयानी जिन्होंने खाई है ना, उनके अंदर से माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, गधा नहीं निकल सकता। 4 F-16, जी हाँ, 4 F-16 भारत ने हवा में मार गिराए और 4 ही F-16 भारत ने ग्राउंड पे खत्म कर दिए। आप 8 बिलियन और उनका 80 बिलियन, यू कांट कैरी ऑन लाइक दिस। ऐसे तो नहीं हो सकता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर आपको ये मालूम नहीं हो सका कि हमने इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम बहुत आगे हैं, जिसको तस्लीम कर लिया इंडिया ने। इलेक्ट्रॉनिक साइबर में हम उनसे बहुत आगे हैं, ये तस्लीम कर लिया। उनके जो बाकी एयरफोर्स ने तस्लीम कर लिया, उनकी फौज ने तस्लीम कर लिया। कब हो गया ये? कब हुआ कब? So he is basically running the entire show. साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं। और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे। अजीत डोभाल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत डोभाल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। लेकिन इंडिया का तो मसला, इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और जो हमारे आजकल के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल कह लीजिए, उनको जी प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी मुकम्मल है। लेकिन अजय डोभाल वो बंदा है जिसको 21वीं सदी का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। हाँ। आप मुझे बताएं, वहाँ मुझे बता दें क्या मैं गलत कह रहा हूँ, वो नहीं कहा जाता। इवन वो पाकिस्तान के अंदर आया एज ए स्पाई के तौर पर, वो पाकिस्तान के अंदर आया, लाहौर के अंदर रहा है। आगे उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियार का इस्तेमाल हुआ, हमें अपने ब्रह्मोस और रडार पर गर्व है। और एक दफा तो दाऊद इब्राहिम को वो बिल्कुल मरते वो बचे। केड़ी जंग जित्ती है भी जरा दस दस ना जंग केड़ी जित्ती है? 65 की जंग तुसी बकरी होके नठे हो। 65 की जंग आप बकरी आपने पंगा लिया था उनके साथ, ठीक है। उन्होंने लाहौर का बॉर्डर खोला, आपकी फौजें फड़ों करके वापस आई।
आ जाएं, ठीक है। 71 की जंग आपकी क्या है? कोई पाकिस्तान की नहीं, दुनिया की तारीख में 90,000 फौजी ने हथियार नहीं फेंका। अच्छा, कारगिल क्या है? कारगिल किसने दिया उनको? मैंने दिया। आप अस्करी लिहाज से, अस्करी लिहाज आपका पेशाब निकल जाता है, वो दो डिवीजन मूव कर देना, आपकी टांगे शाम तक नहीं कांपनी रुकती। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। आज हम वो नई बात बताने जा रहे हैं। हमने उनके 6 जहाज नहीं गिराए हैं, हमने उनके 9 जहाज गिराए हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और डिजिटल हमारे पास इंफॉर्मेशन उसकी मौजूद है कि हमने किस किस को हिट किया है जी, लेकिन हमारे पास उसके फोटो नहीं है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपको याद होगा कि फोटो भी हमने खरीदे हैं, मुझे जो गिरीजे गिरे हैं, क्योंकि हमारे पास फोटो नहीं थे। हमें मालूम था कि किस आदमी ने फोटो लिए हैं। उस आदमी को पैसे दिए 10,000 रुपए और जाके हमने लिया। मुझे अपने घर जाना है। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने कि साहब जी गलती हो गई, माफ कर दें, मैं मस्कीन औरत हूँ। आज खुले रूप में अजीत डोभाल ने ये कह दिया वेस्टर्न मीडिया को, पाकिस्तान को, यूएस को और जितने भी बैठे हुए हैं उनको सबको कि क्या एक शीशा भी टूटा है भारत में? एक शीशा भी नहीं टूटा है। आप जरा सोचिए क्या स्केल है, भारत के आत्मविश्वास का जो स्तर है वो कहाँ है। हम डंके की चोट पे कह रहे हैं कि एक शीशा भी नहीं टूटा है। अब आप बताइए। अब जो इस वक्त कहा तो यही जाता है कि बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो अगली बार प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेकिन क्या ये बात करते हुए जरदारी साहब को ये पता लगा कि उनकी अपनी कुर्सी कितनी कमजोर है। सो ही इज बेसिकली रनिंग द एंटायर शो। साउथ एशिया में क्या करना है, दुनिया में खास तौर पे जब कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया, बहुत सारी जगहों में बड़ा कम बोलते हैं। और उन्होंने आज एक जगह पे बोल रहे थे, वो कह रहे हैं कि इन्होंने तो कोई नुकसान हमें नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके किसी किस्म का। ये पाकिस्तान ने नुकसान नहीं पहुंचाया, पाकिस्तान की कोई ऐसी पोजीशन नहीं है, इनकी कोई ऐसी, वो जिसे कहते हैं जो मीडिया में आ रहा है वो कह रहे हैं ये गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इन फैक्ट वो इस चीज को थोड़ा सा वो हाईलाइट कर रहे हैं कि भाई तुम लोग अगर इतने जोगे होते तो तुम लोग हमें कोई तस्वीरें ही दिखा देते। कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है, पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। और मोदी जी को तो मैं हमेशा चाहूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। अजीत डोभाल ने जो बयान दिया है उसके बाद मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने, और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है। और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूँ कि अजीत डोभाल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं। तोबा अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। वो बुलेट ट्रेन बन रही है अपनी, उनके एसेट्स पता है कितने? 600 बिलियन डॉलर। आपके कितने हैं? 8 बिलियन डॉलर कौन से हैं जो आप फकीर भीख मांग के लेके आए हो? भीख कहां से मांगी है? 3 बिलियन डॉलर है सऊदीया का, 2 बिलियन अभी आपको चाइना के काइजियम बैंक ने दिए हैं जो मार्कअप पे दिए हैं। नंबर 3 आपके 2 बिलियन किसके हैं? यूएई के। आपका क्या है? 1 बिलियन ठेका है? आप किस बात की बातें करते फिरते? आप सिर्फ बातें एक आपको आती हैं। वो कहा वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। हाँ। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा। हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। अभी मैं तुर्की होके आया हूँ और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा
जब मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। क्या बोला तूने? मैं आया हूं तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो फिर बोलो, क्योंकि कम बोलना और समझदारी की बात करना अक्लमंदों की निशानी। लेकिन जिसकी अकल पे कहीं के पत्थर पड़ जाए तो फिर वो तो सोचने के बजाय कर गुजरने पर यकीन रखता है, और ऐसे शख्स को अच्छे बुरे की तमीज नहीं रहती। हमें आप अब भी तुम्हारी जमीन पे कब्जा किए बैठे हुए हैं जी। जो हमने आपने ये कहा तो हमने शिमला माहिदा खत्म कर दिया। हम आपकी जमीन के अंदर बैठे हुए, रोक लो, अगर तुम्हारे में ताकत है हटा दो वहां से। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो कि बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और पीएम मोदी जो हैं वो सारे का सारा उनका जो माइंड है वो जो NS दोवल साहब हैं, पीएम मोदी इनको जो कहते हैं वो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये बात है कि जंग जीतने के लिए सिर्फ जज्बा नहीं होना चाहिए, हिकमत अमली भी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, और वेपन्स भी होना चाहिए। उसके बाद भी जज्बा भी अहमियत रखता है। जैसे बंदे भी होने चाहिए जंग लड़ने के लिए। कौन सी जंग हमने जीती है आज तक? अजीत दौल की जो पहली डॉक्ट्राइन थी, जिसका नाम ही अजीत दौल डॉक्ट्राइन है, वो 2011 में आई थी, और उस पर कहा था हमें लड़ने के बजाय अब ग्रुपों को सपोर्ट करना होगा। तो अगर हमें इसका नहीं पता, हमें इसका इदराक नहीं, तो हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन इंडिया का तो मसला इंडिया तो करेगा ना यार, इंडिया का हक है करना, हमारा काम है रोकना इंडिया को। जो अजित डोवल की बात है, उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी से हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते, उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना, और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था, हम एक ही थे सारे, हम पाकिस्तानी, हम बड़े सगीर के जो लोग थे, पाको हिंद एक ही था। अब जो दुनिया, ये बॉर्डर का जो रास्ता है ना, ये हमने ना खुद बनाया है। हमने इधर ना जो बोना है ना, कल को आने वाली हमारी नस्लों ने वो काटना है। जी हाँ, कहा यही जा रहा है, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं, और हमारे एक बड़े ही अच्छे दोस्त और मीडिया कुलीग जो हैं, उन्होंने रिपोर्ट भी की है, और उनका कहना ये है कि जी बहुत से चेंजेस जो है वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में किए जा रहे हैं, 27वीं तरमीम लेकर आने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आसिफ अली जरदारी साहब को हटाकर और जो हमारे आजकल के आर्मी चीफ या फील्ड मार्शल कह लीजिए, उनको जी प्रेसिडेंट बनाने की तैयारी मुकम्मल है। लोगों ने CDS का बयान लेके और उसको तोड़ मरोड़ करके और बहुत सारी बातें कह दी, और बीच में आपने और जो बयान आए हमारे रक्षा विभाग से जो भी और बयान आए, उनको लेके बड़ा हंगामा मचाया कि साहब इसका मतलब ये है, कुछ ये टेक्निकल हो गया, कोई एरिक ट्रैपियर बोल गए उसको लेके। अब तो क्लियर हो गया, देश का NSA कह रहा है कि हमारे यहाँ एक शीशा भी नहीं टूटा। क्या अर्थ है? आप देख सकते हैं ना कि कितना पनिशिंग पाकिस्तान को जवाब दिया गया है, और आगे के लिए भी संकेत दे दिया गया है कि आगे जो है इससे और ज़्यादा हो सकता है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह हम ये जंग जीते। और वैसे भी सबको पता है कि भैया इंडस वाटर ट्रीटी पे तो कुछ हुआ नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी पे ये रोते रह गए और अभी तक कुछ नहीं कर पाए। इसलिए संकेत समझिए, आज का जो वेस्टर्न मीडिया को जो कुछ भी कहा गया है, ये क्यों कहा गया है, यह जानना अधिक आवश्यक है।